अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। बंदे परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताब औलाद अली। मजहब हनफी अदारम मिल्लत हज़रत खलील। खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली। सिद्दीक अक्स हुस्ने कमाल मोहम्मदस। फारूक ज़िल्ले जाहो जलाल मोहम्मदस। उस्मान ज़ियाए शम्माए जमाल मोहम्मदस। हैदर बहार बाग़े खिसाल मोहम्मदस। सिद्दीक़ अकबर पर सदाकत नाज करती है, उधर फारूक आज़म पर अदालत नाज करती है। इधर उस्मान गनी पर सखावत नाज करती है, उधर मौला अली की ज़ात पर शुजात नाज करती है। मेरे पाक नबी की शहज़ादी गर्ज खुद इमाम नहीं लेकिन इमामत भी नाज करती है और तहारत भी नाज करती है। मेरे पाक नबी का नवासा मेरे आका हुसैन की ज़ात पर शहादत भी नाज करती है और इबादत भी नाज करती है। अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल की हम्दो सना और हुजूर ख़त्मी मर्तबत इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि व सहाबिही व बारक व सल्लमा की पाक बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ कर लेने के बाद लायक सद इज़्ज़त व तकरीम व ताज़ीम उस्ताज़ुल मुकर्रम व उस्ताज़ुल उलमा अलहाज हाफ़िज़ गुल मोहम्मद साहिब ज़ीदा मजदूहू और खतीब आले सुन्नत फाज़िल नौजवान हज़रत अल्लामा असगर साहिब और आज की हमारी इस बज़्म के मेहमान असीर नामूस रिसालत मुजाहिद ख़त्म नबुव्वत बरादर अकबर सरदार असगर अली खान साहब सीनियर नायब अमीर तारिक लब्बैक पाकिस्तान ज़िला टक और दीगर मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम हाज़रीन व सामईन, अल्लाह रब्बुल आलमीन का लाख लाख शुक्र है कि जिसने अपनी तौफ़ीक़ ख़ास से मुझे और आपको आज की इस बाबरकत महफ़िल ख़त्म चहलम में हाज़री की सआदत अता फरमाई। दुआ फरमाए मेरा मालिक सदका सय्यदा कायनात की पाक चादर का मामू शेरामत की मग़फ़िरत फरमा के उनके दराजात को बुलंद फरमाए और कल क़यामत के दिन मेरा मालिक उन्हें इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमाए। मैंने आप के सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद का 29वां बारह की पहली सूरत की दूसरी आय मुबारक का एक हिस्सा दौरान खुतबा मौजू की मुनासबत से तिलावत की सआदत हासिल की है। आप तवज्जो के साथ सुने। 12:30 पे दुआ होनी है और 12:30 पे ही होगी। 12:30 का ये मतलब नहीं है कि आपको 1 बजे तक ले जाएंगे। ये मिजाज ही नहीं और ना ये तरबियत है कि बंदा माइक के साथ चिमट जाए और फिर जुदा ही ना हो। 12:30 का टाइम है तो इंशाल्लाह 12:25 पे मैं तकरीर ख़त्म कर दूंगा। आप तवज्जो और इन्हिमाक के साथ बात सुने। मैं जो अर्ज करना चाहता हूँ इरशाद खुदाबंदी है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, कि वो ज़ात जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया। ज़हन के अंदर ये सवाल आता है कि मालिक मौत और जिंदगी को क्यों पैदा किया। और मौत एक ऐसी हकीकत है जिसके दरवाजे से नबियों को भी गुजारा गया। मौत एक ऐसी हकीकत है जिसके दरवाजे से उम्मती भी गुजरता है। मौत पीर के दरवाजे पर भी दस्तक देती है। मौत मुरीद को भी अपने शिकंजे में लेती है। मौत उस्ताद के दरवाजे पर भी आती है। मौत शागिर्द को भी आती है।
मौत आलिम के दरवाजे पर भी दस्तक देती है, मौत एक जाहिल को भी अपनी आगोश में लेती है। ज़हन के अंदर ये सवाल आता है, मालिक मौत और जिंदगी को पैदा क्यों किया? मौत और जिंदगी का फलसफा क्या है? मौत और जिंदगी को तख्लीक क्यों किया? तो लामकान से मेरे रब की आवाज आ रही है, बंदो मैंने मौत और जिंदगी को इसलिए पैदा किया, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मेरे बंदो मैं देखना चाहता हूं मोहम्मद का गद्दार कौन बनता है और मुस्तफा का वफादार कौन बनता है। मैंने मौत इसलिए पैदा की, मैं गद्दार और वफादार को पहचानना चाहता हूं, गद्दार और वफादार को परखना चाहता हूं, मैं अपने और बेगाने को देखना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं मेरी नेमतें खाकर कौन मेरा शुक्र बजा लाता है, और मैं देखना चाहता हूं कौन मेरी नेमतें खाकर मेरी नेमतों की नाशुक्री करता है। अगर मुख्तसर कर दूं तो तर्जमा ये बनता है, अल्लाह ने मौत और जिंदगी इसलिए पैदा की, वो देखना चाहता था इस धरती पर मुमताज कादरी कौन बनता है और सुलेमान तासीर कौन बनता है। वो देखना चाहता था कि मुझ मोहम्मद मेरे मोहम्मद का वफादार कौन बनता है और मेरे महबूब का गद्दार कौन बनता है। मेरी जुल्फे मेरी नेमतें खाकर मेरे महबूब की इज्जत के गुण कौन गाता है और मेरे महबूब से गद्दारी कौन करता है। ये सिर्फ और मौत जिंदगी का फलसफा है। और फिर हम इस मादी दुनिया में सांस लेते हैं, जिंदगी गुजारते हैं किस लिए? 3 चीजों के लिए। पहली जिंदगी की ख्वाहिश यह है कि मेरा नाम बन जाए। नाम को बनाने के लिए, नाम को ऊंचा करने के लिए, अपना स्टेटस ऊंचा करने के लिए, अगर मैं किसी जालिम के साथ भी खड़ा होना पड़ जाए तो दरेग नहीं करते कि स्टेटस ऊंचा होना चाहिए, नाम बनना चाहिए, बाकी मरने के बाद देखा जाएगा। सवाल यह कि हर बंदे की तलब यह कि मेरा नाम बन जाए, मेरा स्टेटस ऊंचा हो जाए। और नाम कितनी देर तक जिंदा रहता है? जब तक सांसें चलती हैं। सांसों की माला टूटती है तो पीर सब पड़े हैं तो फिर भी कहा जाता है मैयत है। इस नाम के लिए बंदा कोशिश करता है ना। मैयत पड़ी है, आलिम है या पीर है, कोई भी लेटा है, क्या ये मैयत है? जल्दी करो, मैयत खराब हो रही है। आबादी से उठाकर जिनके लिए हलाल और हराम की तमीज नहीं की होती, वो भी कहते हैं बाप की मैयत खराब हो रही है, जल्दी करो। आबादी से उठाकर वीराने में फेंक आते हैं। बच्चे इतनी मोहब्बत जरूर करते हैं कि अपने बाप को हाथों से गुस्ल देकर कफन पहनाकर कब्र की 4 दीवारी के सुपुर्द करते हैं। और हमारी हालत का आलम तो यह है कि हमें गुस्ल देने के लिए भी मस्जिद का मौलवी चाहिए, क्योंकि बेटे को दीन और शरीयत इतनी सिखाई की नहीं है वो गुस्ल दे सके। और फिर आगे शरीयत का मसला यह कि बेटा शरीयत का इतना आलिम होना चाहिए कि वो अपने बाप के जनाजे की इमामत करे। लेकिन हमने ताजदार कायनात की दीन और शरीयत इतनी भी नहीं सीखी कि सकब बाप मर जाए तो बेटा सही तरीके से जनाजा पढ़ सके। हम लोगों को मुंह दिखाने के लिए लोगों के जनाजों में खड़े हो जाते हैं और वक्त आता है लोगों के साथ धोखा करते हैं कि ये सरदार साहब को, मलक साहब को, नंबरदार साहब को, चौधरी साहब को मुंह दिखाना है। धोखा करते रहते हैं। जनाजा आता नहीं है, जनाजे की सफों में खड़े हो जाते हैं। इल्ला माशाल्लाह एक वक्त आता उस बदनसीब के सामने अपनी सगी मां की मैयत पड़ी होती है और उसने ताजदार कायनात का दीन और शरीयत इतना भी नहीं सीखा होता कि वो बदनसीब अपनी मां का सही तरीके से जनाजा पढ़ सके। ये एक हकीकत है, तल्ख बात है, लेकिन बर्दाश्त कीजिएगा। हमने ताजदार कायनात की दीन और शरीयत इतनी भी नहीं सीखी कि सका बाप मर जाए बेटा सही तरीके से जुमरात का खत्म दिला सके। हैं कौन जी? मुसलमान है। पैदा किसके घर में हुई है? मुसलमानों के घर में। दीन और इस्लाम से बड़ा गहरा ताल्लुक है। मैंने कहा जालिम जिस रसूल का तूने कलमा पढ़ा है उस रसूल ने तुझे बताया था, और अगर आज तूने उस रसूल की तालीमात पे अमल किया होता। मेरे आका ने फरमाया ताल्लिमू औलादकुम सलासा खिसाल, अद्दिबू औलादकुम सलासा खिसाल, हुब्ब नबिय्यकुम व हुब्ब अहल बैती व तिलावतुल कुरान। ऐ मेरा कलमा पढ़ने वालों, अगर सिखा सकते हो तो अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाना। सहाबा ने क्या फरमाया? सबसे पहले अपने नबी की मोहब्बत का दर्स देना। यहां तो नारा लगते हुए लोग सोचते हैं हुजूर का नाम आ जाए अंगूठे चूमते हुए दर्द पड़ता है, एक बार चूमने के बाद दूसरी बार बड़े संजीदा हो जाते हैं। मेरा स्टेटस जो मेरे कपड़े जो बहुत आला है। मैंने कहा जिनका नाम सुनकर तू बड़े सोच से चूमता है ना, आंख बंद होने की देर है, कब्र में पूछा जाएगा। जिनकी खातिर आज तू हाथ नहीं उठाता, दुनियादारों का जलसा तेरे हाथ सबसे ऊपर होते हैं।
हर जमात का दयाल अपने लीडर का नारा लगाता है और मोहम्मद अरबी की इज्जत का नारा लगे और उस बदनसीब के हाथ ना उठे, उन हाथों को टूट जाना चाहिए जो हुजूर की इज्जत के लिए उठ नहीं सकते, जो हुजूर के नाम पे उठ नहीं सकते, जो वो उठे जो हुजूर के नाम पर लबों से लेकर आंखों तक नहीं आ सकते। मेरे आकर फरमाता अपनी औलाद को सिखाओ क्या चीज, 3 चीजें। फरमा सबसे पहले अपनी औलाद को अपने नबी की मोहब्बत का दर्स दिया करो। अपनी औलाद में बैठकर अपने बच्चों को जब खाने पर दस्तरखान के लिए बिठाओ तो अपने महबूब की शान बताया करो कि बेटा अल्लाह ने हमारे महबूब को यह अज़मत दी है, मेरा नबी इशारा करता है तो चांद का कलेजा चीर के रख देता है। बेटा मेरे नबी को अल्लाह ने यह अज़मत दी है कि मेरा महबूब हुजरा आयशा से निकलकर जंगल का रुख करता है तो झाड़ियों के पीछे से निकलकर दरिंदे भी उसकी काली कमली में पनाह लेते हैं। अपनी औलाद को बताओ बेटा हमारे नबी के पसीने में अल्लाह ने ये खुशबू रखी थी जो कस्तूरी और अंबर में नहीं थी। अपनी औलाद को अपने नबी की मोहब्बत का दर्स दो ताकि तुम्हारी औलाद जवान होकर मोहम्मद की गद्दार नहीं मुस्तफा की वफादार बन जाए। और अगर घुट्टी में औलाद की मुस्तफा की इज्जत और अजमत की बात की जाए और माँ दूध पिलाती हुई अपनी बेटी को लोरी सदका या रसूलुल्लाह की दे तो बेटा या मुमताज हुसैन कादरी बनता है या खादिम हुसैन रिजवी बनता है। अल्लाह या रसूल अल्लाह हक चार या अली जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 लब्बैक लब्बैक। तो अगर घुट्टी में ये पहली चीज जो मेरे आका ने बताई, फरमा अपनी औलाद को सबसे पहले अपने नबी की मोहब्बत का दर्स दो। अपनी औलाद की घुट्टी में ताजदार कायनात का इश्क रखो ताकि औलाद जवान भी हो जाए। अगर वो असेंबली के फ्लोर पर खड़ी हो जाए तो शाह नूरानी सिद्दीकी का किरदार अदा करे। अगर औलाद की घुट्टी में आपने मुस्तफा की दीन और शरीयत रखा वो बेशक कांस्टेबल भी होगा, वर्दी भी पहनी होगी, मगर मुस्तफा की इज्जत के लिए गुस्ताख को वासले जहन्नम करके ये बताएगा कि हमारी इज्जत है तो दामन मुस्तफा से वाबस्ता है। सबसे पहले मेरे आकर फरमा अपनी औलाद की घुट्टी में अपने नबी की मोहब्बत रखो। और हुजूर फरमा दूसरी चीज अपनी औलाद की घुट्टी में मेरी मोहब्बत रखो। अपनी औलाद को बताओ कि अली का मकाम क्या है, अपनी औलाद को बताओ इमाम हसन मुज्तबा का मकाम क्या है, अपनी औलाद को बताओ करबला के शाह सवार सैयदा के लाल हुसैन का मकाम क्या है, अपनी औलाद को बैठकर बताओ कि सैयदा कायनात मखदूमा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का मकाम क्या है। हुजूर फरमा दूसरी चीज अपनी औलाद को क्या बतानी है, अपने नबी की आल की मोहब्बत। और मेरे आका ने बताया हुजूर की आल से अगर मोहब्बत हो जाए और तन और मन में मुस्तफा की आल का इश्क आ जाए तो होता क्या है। इमामुल अंबिया तशरीफ फरमा, मेरे आका की एक रान पर इमाम हसन तशरीफ फरमाए, दूसरी रान पर इमाम हुसैन तशरीफ फरमाए। मेरे आका ने फरमाया दुनिया वालों ऐ मेरे सहाबा की जमात मेरी उम्मत को बता देना मन अहब्बनी व अहब्बा हाज़ैन। हुजूर ने फरमाया जिसने मेरे साथ मोहब्बत की और उसके बाद मेरे इन 2 शहजादों से मोहब्बत की, एक इशारा इमाम हसन की तरफ, एक इशारा इमाम हुसैन की तरफ। मेरे आका ने फरमाया जिसने मेरे साथ मोहब्बत की और उसके बाद मेरे इन 2 शहजादों से मोहब्बत की, व उम्माहुमा और फिर इनकी मां सैयदा फातिमा से मोहब्बत की, व अबाहुमा और जिन्होंने इनके बाप अलीउल मुर्तज़ा से मोहब्बत की। सहाबा ने पूछा आका ये 5 तन की मोहब्बत फायदा क्या देगी, आपकी मोहब्बत इमाम हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन की मोहब्बत, सैयदा कायनात की मोहब्बत, मौला अली की मोहब्बत फायदा क्या दे देगी। इमामुल अंबिया ने फरमाया काना माहिया दरजती यौमुल क़ियामा, अल्लाह क़यामत के दिन जिस दर्जे पर मुझ मोहम्मद को उठाएगा मेरी आल से प्यार करने वाले को भी वही दर्जा मिलेगा। पता चला कि अगर तूने जिंदगी में इमाम हसन की मोहब्बत की, इमाम हुसैन से मोहब्बत की, 5 दिन बाद की मोहब्बत की तरह तेरे सीने में रोशन हो गए, कल कयामत के दिन इनकी गुलामी का सदका अल्लाह तुझे मुस्तफा के कदमों में जगह अता फरमाएगा, हुजूर के कदमैन शरीफैन में जगह मिल जाएगी। तो दूसरी चीज में आकर फरमाते अपनी औलाद को क्या सिखाओ, मेरी आल की मोहब्बत। और हुजूर ने फरमाया तीसरी चीज अपनी औलाद को कुरान की तालीम दो।
कि कम से कम दीन और शरीयत इतना तो सीखे ना बेटा कि जनाजा पढ़ सके। पढ़ाना तो दूर की बात है, पढ़ाना तो दूर की बात है, जनाजा पढ़ सके। लोगों के साथ धोखे करके आज वो वक्त आ चुका है, आज बाप के साथ धोखा हो रहा है, माँ के साथ धोखा हो रहा है। गुस्ल की बारी है मौलवी साहब को बुलाओ, जनाजा पढ़ने की बारी है मौलवी साहब को बुलाओ। मैंने कहा काम तेरा है, हलाल और हराम तेरे लिए इकट्ठा किया था। आज तेरा काम था तू बाप के मुसल्ले पे खड़े होकर इमामत कराता और दुनिया को बताता मेरे बाप ने मेरे लिए मेहनत करके कमाया है। आज उस बाप की जनाजत का इमामत का सिला भी अल्लाह ने मुझे अता फरमाया है। इतना दीन शरीयत तो सीखना चाहिए था कि बाप के जनाजे की तू इमामत करता, जनाजा सही तरीके से पढ़ सकता। अल्लाह माशाल्लाह हमारी जो कुरान के साथ मोहब्बत है वो हमें पता है, एक सिपारा पढ़ना हो तो घंटा लग जाता है। कुरान से मोहब्बत का सिला क्या मिलता है? मेरे आका की उम्मत के एक ताबी हैं हजरत आसिम, उनका नाम है। वो कुरान बहुत पढ़ा करते थे, वो सफर में हो या आदर में हो कुरान पढ़ते थे, खलवत में हो या जलवत में हो कुरान पढ़ा करते थे। एक दिन हजरत आसिम कुरान पढ़ते पढ़ते रात की तन्हाइयों में हजरत आसिम की आंख लगती है, सो जाते हैं, मगर सोते हैं उधर से मुकद्दर का सितारा जाग उठता है। हजरत आसिम की ख्वाब में इमामुल अंबिया तशरीफ ले आए। मेरे आका ने फरमाया आसिम उन लबों को करीब कर जिन लबों से तू मुझ मोहम्मद का कुरान पढ़ता है, मैं आज तेरा नबी तेरे लबों का बोसा लेना चाहता हूं। हजरत आसिम कहते हैं मैंने डरते डरते झिकते झिकते लब मुस्तफा के करीब किए। मेरे आका ने आलम ख्वाब में बोसा दिया और मन रानी फिल्म नाम फकदर अल हक। हुजूर फरमाते जिसने आलम ख्वाब में मुझे देखा उसने हक ही को देखा है, उसने हकीकत में मुझ मोहम्मद ही को देखा है। अब मेरे आका ने लबों का बोसा लिया। हजरत आसिम जितना अरसा जिंदा रहे उस इलाके के लोग बयान करते हजरत आसिम जब हमारे करीब से गुजरते तो उनसे कस्तूरी जैसी खुशबू आया करती थी। तो पता चला वो लब जो मुस्तफा के कुरान की तिलावत करते हैं वो लब इस काबिल हो जाते हैं कि मदीने के ताजदार उन लबों का बोसा लिया करते हैं। हुजूर का कुर्ब मुयस्सर आ जाता है। तो मेरे आकर फरमाया ये तीन चीजें, अपने नबी की मोहब्बत, अपने नबी की आल की मोहब्बत और अपनी औलाद को कुरान सिखाओ। अंग्रेजी बड़ी पढ़ ली जाए, जितना अंग्रेजी के लिए बच्चों को तैयार करके भेजते हैं कभी इतना कुरान पढ़ने के लिए भी भेजा है? यूनिफॉर्म भी सेट हो रहा है, माँ भी सेट कर रही है, बाप भी सेट कर रहा है अंग्रेजी पढ़ने के लिए। मैंने कहा जिसके लिए ये कुछ किया जा रहा है वो पीछे रह जाएगा। और वो बैग बच्चे की पुष्ट पर होता है, पीछे उसने बस्ता बांधा होता है, क्या मतलब है कि ये पीछे रह जाएगा। और जब भी कुरान खोलो तो कुरान झोली में है, पता चला ये आगे भी आएगा। अगर तेरी कब्र का उजाला होगा, मेरी कब्र का उजाला होगा तो अंग्रेजी की वजह से नहीं, अगर कुरान के साथ तूने ताल्लुक कायम कर लिया, कुरान तुझे दुनिया में भी इज्जत अदा करेगा और कुरान तेरी कब्र के उजाले का सामान भी हो जाएगा। अपनी औलाद को अंग्रेजी पढ़ाओ लेकिन पहले मुस्तफा की दीन और शरीयत सिखाओ। हुजूर का दीन और हुजूर के इस्लाम के बारे में अपनी औलाद को बताओ कि बेटा ये हमें तो पाक और पाक होने का भी नहीं पता है, हुजूर की शरीयत पे पाक कैसे होना है। और हम हैं मुसलमान, जिसकी पुष्ट हाथ रखो वो कहता है मैं आज के रसूल, कोई से बड़ा तो आज के रसूल ही कोई नहीं। तो मैं अर्ज कर रहा था बात दूर निकल जाएगी कि बंदा मेहनत किस लिए करता है? नाम के लिए। सांसों की माला टूटने की देर है, नाम क्या रखा जाता है? मरहूम है, मैयत है जी। जिसकी भी पड़ी है, वजीर आजम की भी हो या फकीर की भी हो, तारुफ क्या करा जाता है? मैयत पड़ी है, मैयत खराब हो रही है। वो हफीज जलंधरी मरहूम ने कहा था, मैंने कहा जहां आबादी से उठाकर वीराने में फेंक आते हैं और कितनी कब्रें वहां आने वाला ही कोई नहीं होता। हफीज जलंधरी मरहूम ने कहा था ना, जहां कतरे को तरसाया गया हूं वही डूबा हुआ पाया गया हूं और सपुर्दे खाक ही करना तो मुझे तो फिर काहे को नहलाया गया। हफीज जलंधरी कहते लोगों अगर मिट्टी डालनी थी मनोमन मट्टी के नीचे, अगर मुझे दफन करना था फिर गुस्ल क्यों दिया? अगर मिट्टी डालनी थी तो फिर कफन क्यों दिया? अगर मिट्टी डालनी थी तो फिर खुशबू क्यों लगाई है? ये बात हफीज जलंधरी ने एक तस्वुर दिया है और इस तस्वुर को गोल्डे के ताजदार ने खत्म किया। फरमाया हफीज तू कहता है गुस्ल क्यों देते हैं, कफन क्यों पहनाते हैं, खुशबू लगाकर कब्र के सुपुर्द क्यों करते हैं? यहां जिंदा कितने लोग हैं जो कपड़े के लिए तरसते हैं, कपड़ा सर ढांपने के लिए नहीं मिलता। किसी का सर गुर्बत ने नंगा कर दिया है और किसी का जिस्म बेगैरती ने नंगा कर दिया है। दो किस्म के नंगे लोग इस माशरे में फिरते हैं। वो बाबा जी फरमा करते थे दो जुमलों ने उम्मत को बर्बाद कर दिया। एक ये जुमला कि पर्दा दिल का होता है। मैंने कहा अगर पर्दा दिल का होता है तो फिर सैयदा कायनात को पर्दे का हुक्म क्यों था? अज़वाजे मुत्तहरात को पर्दे का हुक्म क्यों था? जिसकी क़यादत में हमारी माओ बहनों बेटियों ने जन्नत में जाना है, उस सैयदा का मकाम क्या है? आला हज़रत फरमाते हैं जिनका आंचल न देखा माहो मेर ने, जिनका आंचल न देखा माहो मेर ने, उस रिदाए नजात पे लाखों सलाम।
जिस सैयदा कायनात की क़यादत में हमारी माओ बहन और बेटियों ने जन्नत में जाना है ना, उनके दुपट्टे का जो किनारा था वो सूरज और चांद ने नहीं देखा था, और उनकी क़यादत में जन्नत में जाना है। और मैं अर्ज कर रहा था कि बाबा जी फरमा करते थे, दो जुमले इस उम्मत को बर्बाद कर गए। एक, इस्लाम अमन का दर्श देता है, पूरी दुनिया को आलम कुफ्र ने लेताड़ दिया। शाम और बर्मा में मुसलमानों के कबाब बने और कश्मीर में आए दिन जनाजे उठे, मिंबर और मेहराब से आवाज आ रही है, नहीं नहीं इस्लाम अमन का दर्श देता है। और फरमा जिस वक्त कौम की बेटियां बेआबरू हो रही हैं, वहां इस्लाम अमन का दर्श नहीं देता, वहां इस्लाम तलवार उठाकर दुश्मन के सामने सीना तान कर खड़ा होने का दर्श देता है। और दूसरा, इस जुमले ने उम्मत को बर्बाद कर दिया जी, पर्दा दिल का होता है। ये बात कहते कहते हुजूर की याद उम्मत नंगी हो चुकी है। अगर पर्दा दिल का होता है तो फिर उन पाक लोगों के लिए पर्दे के अहकाम क्यों नाज़िल हुए हैं? मैंने कहा पर्दा दिल का भी होता है और पर्दे का ताल्लुक ज़ाहिर के साथ भी है। और जिनकी क़यादत में तुमने जन्नत में जाना है, उन्होंने बताया है दिमश्क के बाजार में भी, शाम के बाजार में भी, करबला में सब कुछ लुटने के बावजूद भी उस काफिले ने बताया है कि हमारे यहाँ पर्दे की अहमियत और अफदियत क्या होती है। उनकी संगत में जन्नत में जाना है। तो मैं अर्ज कर रहा था, यहाँ कफन में लपेट कर आबादी से उठाकर वीराने में फेंक आते हैं। हफीज ने क्या कहा था, जहाँ कतरे को तरसाया गया हूँ वहीं डूबा हुआ पाया गया हूँ, और सपुर्दे खाक ही करना था मुझे तो काहे को नहलाया गया हूँ। हफीज कहता क्यों गुस्ल दिया, क्यों कफन पहनाया, क्यों खुशबू लगाई है। गोलड़े के ताजदार नसीर मिल्लत ने हफीज का बाजू पकड़ा, फरमा हम मैयत को गुस्ल क्यों देते हैं, कफन क्यों पहनाते हैं, खुशबू क्यों लगाते हैं। और फिर मुस्तफा की शरीयत का हुक्म है, जब मैयत को कब्र में रखो तो रुख करो किबला की तरफ, क्योंकि इधर ही से तो मुस्तफा ने आना है। गोलड़े के ताजदार ने हफीज को जवाब दिया, फरमाया इसलिए गुस्ल देते हैं कि नजर बाल में पाकीज़गी पड़े उन पर, नजर बाल में पाकीज़गी पड़े उन पर, मुसाफिराने लहाद इसलिए नहा के चले। हम जानते हैं कब्र में रसूलुल्लाह का दीदार होना है, कब्र में सैयदा कायनात के बाबा ने तशरीफ लाना है, और हम ये तैयारी इसलिए करा रहे हैं कि हमारा मुर्दा बगैर गुस्ल के मुस्तफा का दीदार न करता फिरे। ये हुजूर के दीदार की तैयारी हो रही है। ये मेरे आका और मौला की आमद की तैयारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है कि गुस्ल भी दिया जा रहा है, कफन भी पहनाया जा रहा है, खुशबू भी लगाई जा रही है। पहली बात, वो नाम खत्म हो जाता है कब, जितना बड़ा मलक हो, जितना बड़ा सरदार हो, गांव का जितना बड़ा चौधरी हो, मुल्क का वजीर आजम भी हो, सांसों की माला टूटी मरहूम है, सांसों की माला टूटी, पीर साहब पड़े हैं मरहूम है, अल्लामा साहब पड़े हैं मरहूम है, मैयत है। ये नाम कोई नहीं लेता, कहते हैं मैयत है, वो नाम खत्म हो जाएगा। मेहनत किसने की नाम के लिए। लेकिन अगर मोहम्मद का वफादार हो तो 14 सदियों के बाद भी सिद्दीक़ अकबर की तरह उसकी कब्र पे रब की रहमतों का नज़ूल होता रहता है। उसका नाम फिर दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती। अगर मोहम्मद अरबी की इज्जत आबरू का पहरेदार हो, बेशक वो तरखानों का बेटा गाजी इल्मुद्दीन ही क्यों न हो, 1929 में सलाखों के पीछे चला जाए, फांसी के फंदे पर झूल जाए, 17 साल उम्र भी हो, शादी भी ना की हो, आज भी उसकी कब्र पर फूलों के टोकरे बता रहे हैं कि इज्जत नंबरदारी की वजह से नहीं मिलती, इज्जत मोहम्मद की वफादारी की वजह से मिलती है। मैंने कहा इकबाल गाजी इल्मुद्दीन की कब्र पर फूलों के टोकरे कौन लाता है? यहाँ तो औलाद फातिहा पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, औलाद के बाद भी साल के बाद ईद के मौके पे कब्र पे जाते हैं। हालांकि मेरे आका का फरमान है कि हर जुमे को जाए माँ बाप की कब्र की ज़ियारत करें, और जो माँ बाप की कब्र की ज़ियारत करता है हुजूर ने उसके लिए बशारत क्या दी है। मेरे आका और मौला ने फरमाया मन ज़ारा कब्र अबवैहि औ इहदाहुमा फी कुल्लि जुमा गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। मेरे आका फरमाते हैं जो बंदा हर जुमे जाकर अपने माँ बाप की कब्र की सिर्फ मट्टी देख लेता है, अल्लाह उस बंदे के सबका सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। ईमान से बताओ, जिसने शादी भी नहीं की है, जिसकी औलाद भी नहीं है, उसकी कब्र पर फूलों के टोकरे इस वजह से नहीं है कि वो कोई बड़ा आदमी था, सिर्फ इस वजह से कि वो मोहम्मद अरबी का वफादार था, हुजूर का नौकर था। और यही सबब है, इकबाल ने इसी वजह से कहा था कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम भी तेरे हैं। लोह कलम वैसे हाथ में नहीं आते, हुजूर की वफादारी की वजह से आते हैं। मैंने अर्ज किया तीन चीजों की वजह से कोशिश की जाती है, या नाम की वजह से नाम खत्म हो चुका है, अब मनोमन मिट्टी के नीचे पड़ा है, कोई भी है, जितना बड़ा शाकुल हदीस भी है, मुफ्ती है, वो मिट्टी के नीचे पड़ा है। अब उसकी कब्र पर जो रहमतें उतरेंगी वो अमल के एतबार से है। दूसरी मेहनत इसलिए की जाती है कि मेरा लिबास अच्छा हो, तो लिबास क्या अच्छा होगा, वो तो सफेद चादरी है। सांसों की माला टूटने के बाद लिबास का नाम कफन रख दिया जाता है। तीसरी बंदा मेहनत करता किस लिए, किस लिए मेहनत करता कि मेरा घर अच्छा हो जाए,
आलीशान बंगला, आलीशान कोठी हो जाए। मैंने कहा जिस घर के लिए तूने हराम और हलाल कमाया और हराम और हलाल की तमीज न की, ये तेरा घर नहीं था, तेरा घर कोई और था जिसके लिए तूने मेहनत करनी थी। और तेरे घर की आबादी किससे होनी थी? तेरे घर की आबादी तो सजदों से होनी थी, तेरे घर की आबादी तो कुरान की तिलावत से होनी थी, तेरे घर की आबादी तो मुस्तफा की दीन और शरीयत की पासदारी की वजह से होनी थी। हराम और हलाल की तमीज नहीं की। आज हम शिकवा करते हैं कि दुआएं कबूल नहीं होती हैं। मैंने कहा कारोबार सूद का हो तो दुआ कैसे कबूल हो? सूद खाने वाले के लिए तो मेरे आका और मौला ने फरमाया ऐसा समझो कि जैसे बंदा शेर हरम में अपनी मां से बदकारी कर रहा है, इतना बड़ा जुर्म है उसका। मैंने कहा जिस हराम और हलाल की तमीज नहीं की, रिश्वत का कारोबार, रिश्वत लेकर सूद खाकर फिर कहते दुआ कबूल हो जाए। मेरे आका और मौला ने फरमाया जो बंदा आराम खाता है, मेरे आका और मौला ने फरमाया एक बंदा काबतुल्लाह के सामने खड़ा होता है, उसके बाल भी बिखरे हुए हैं, हालत बड़ी अजीब और गरीब है, फकीर बना हुआ है। मेरे आका फरमाते हैं वो दुआ मांग रहा है, रब से दुआ कबूल नहीं हो रही। सहाबा की चीखें निकल गई, आका खुदा का घर सामने, बैतुल्लाह शरीफ सामने 120 रहमतों का नज़ूल होता है, वहां पर एक लम्हे में, और दुआ खुदा के घर में भी कबूल नहीं। इमाम अल-अंबिया ने फरमाया अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक मतमहु हरामुन व मशरबहु हरामुन व मलमसहु हरामुन। मेरे आका फरमाया मेरे सहाबा दुआ कैसे कबूल हो? वो जो जिस्म पे इराम की 2 चादरें लेके गया था वो भी हराम की थी, वो भी हराम की कमाई की थी, वो बहनों का हक पे डाका डाला हुआ था, वो भाइयों के हकूक दबाए हुए थे, वो भाइयों की जमीन पर नाजायज कब्जा करके गया था, वो जो जिस्म पर जो चादरें लेकर गया वो भी हराम की, उसके जिस्म से जो गोश्त बना वो हराम की कमाई से बना, उसका खाना उसका पीना हराम। हुजूर फरमाया मेरे सहाबा तुम ताज्जुब करते हो कि काबे में खड़े होकर उसकी दुआएं कबूल हो, ऐसे बंदे की दुआएं कबूल नहीं होती। सहाबा ने कहा फिर दुआ कैसे कबूल होती है? मेरे आका ने एक ही जुमला कहा, एक सहाबी हुजूर की बारगाह में हाजिर फरमाया या रसूल अल्लाह दुआ कैसे कबूल होगी? मेरे आका ने फरमाया उसने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं मुस्तजाब दावत बनना चाहता हूं, मेरी हर दुआ रब की बारगाह में कबूल हो जाए, मेरी हर दुआ रब की बारगाह में कबूल होकर मेरी आंखों के सामने उसका नजारा आ जाए। मेरे आका ने एक ही जुमला फरमाया, पर मेरे गुलाम अगर चाहता है कि दुआएं कबूल हो जाएं तो फिर अपना रिज्क पाक कर लो। जिसका रिज्क पाक हो जाता है उसकी दुआ की कबूलियत के रास्ते में कोई रुकावट नहीं आ सकती। हराम की कमाई भी हो बेशक नमाज पढ़े नहीं कबूल होती, हराम की कमाई हो बेशक काबे में खड़े हो फिर भी कबूल नहीं होती। इस वजह से अगर चाहते हैं कि दुआएं रब की बारगाह में कबूल हो जाएं तो पहले दुआ की कबूलियत के लिए पहला अमल ये करें। मेरे आके फरमा अक्ल तय्यब हलाल खाएं, जब हलाल खाएंगे तो फिर दुआ कबूल होगी। और दूसरी वजह मेरे आके फरमाते अगर दुआ कबूल कराना चाहो तो दुआ के आगे पीछे ज़ाते मुस्तफा पे दुरूद पढ़ लिया करो, क्योंकि दुरूद एक ऐसा अमल है जो रद्द नहीं होता। अल्लाह जब दुरूद को कबूल करेगा तो दुरूद की बरकत से तुम्हारी दुआ को भी कबूल अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा। हाँ आज सबसे बड़ी रुकावट यह है कि रिज़्क हराम का है, इस वजह से दुआ कबूल नहीं हो रही। कारोबार हराम का है, नाजायज कब्जा करके हराम की कमाई से बंदा कोठी बहुत आलीशान भी बना लेना 10 मंजिला भी, और उसके बाद लिख दे आज़म मिन फजल रब्बी, तो फजल तो नहीं होता। हराम की कमाई से कोठी बन जाए और बंदा लिख दे आज़म मिन फजल रब्बी। मैंने कहा सारी जिंदगी हराम का कारोबार करके हराम खाकर तू कहता ये मेरे रब का फजल है। जालिम रब का फजल ये था तू अपनी बहनों का हक भी देता, अपने भाइयों का हक भी देता, अपने रिश्तेदारों का हक भी देता, फिर तू कच्चे झुकी में भी बैठा होता, अपनी झुकी में बैठकर भी तुझे वो सुकून आता जो आज तुझे कोठी में नहीं आ रहा। सबब क्या है? ये पीछे हराम है। तो इस वजह से अगर चाहते हैं कि दुआएं रब की बारगाह में कबूल हो जाएं, दुआएं मुस्तजाब हो जाएं, तो मुस्तफा की दीन और शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। इधर से दुआ तुम्हारे लबों से निकलेगी, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूलियत का परवाना अता फरमा देगा। और फिर हमारी हालत क्या है कि हम दुआ करते हैं। माजरत के साथ एक और बात, हम अपने खास करके इस इलाके में गाँव में दुआ का हमारा माहौल क्या है कि हम जाते हैं दुआ करें, कुछ भी नहीं पढ़ते इल्ला माशाअल्लाह। 10 बंदे गए, 10 बंदों ने अलग अलग दुआ करनी है, पढ़ना कुछ भी नहीं है। बाहर से कोई बंदा आता है, यकीन माने वो देख के हैरान हो जाता है कि आप क्या करते हैं, और यकीन माने वो मेरे मुफ्ती आए वो देख के हैरान हुए हैं, कहते हैं क्या करते हैं। 10 बंदे आप दुआ के लिए जाते हैं तो क्या काम करना है आपने? सूरह फातिहा सूरह इखलास शरीफ पढ़ के आपके लिए इज्तिमाई दुआ कर दें। 10 की हाजिरी तो हो गई है, लेकिन हमने बताना भी तो है ना कि मैं भी आया हूँ। एक एक बंदा बोल बोल के कहता है मैं भी हाजिर हूँ जी, मैं भी हाजिर हूँ जी। सारा काम रियाकारी है, और रियाकारी को मेरे आका ने शिर्क असगर कहा, ये छोटा शिर्क है। कब उन कामों से बाहर निकलेंगे? 10 बंदे 15 बंदे अगर इकट्ठे आप चले गए, एक काम क्या बनता है कि सूरह फातिहा सूरह इखलास की तिलावत करें। आपके यूं हाथ करने से कोई फायदा नहीं होगा। जब आप 10 बंदे बैठकर सूरह फातिहा सूरह इखलास की तिलावत करेंगे
अल्लाह एक मुकम्मल कुरान का सवाब भी देगा और आपकी इस दुआ की बरकत से मरने वाले की कब्र को जन्नत का बाग भी बनाएगा। रस्म सारी चीजें रस्म रह गई, एक दुआ ही तो है जिसके बारे में आका मौला ने फरमाया दुआ मुख्ल इबादत, दुआ इबादत का मग़ज़ है, दुआ इबादत का निचोड़ है, दुआ इबादत का जूस है। अब जो इबादत का मग़ज़ है, इबादत का जूस और निचोड़ है, उसको फॉर्मेलिटी की नजर कर दिया है। फॉर्मेलिटी करनी है, मुंह दिखाना भी दुआ के लिए, फलां भी आया था, फलां भी आया था, फलां भी आया था। यार इन चीजों से बाहर निकले। और फिर हम ये करते हैं दुआ पे पूरे हाथ भी नहीं फेरते हैं, पता ही नहीं है पढ़ना क्या है, क्या पढ़ना चाहिए, हकीकत में ये नहीं पता। और जब हम दुआ करके ना यूं हाथ करते हैं, हालांकि तरीका क्या है, मेरे आका मौला ने फरमाया हाथ यहां तक होने चाहिए। हुजूर जब दुआ करते तो मेरे आका मौला की ये बगलों की सफेदी नजर आती थी। हम तो दुआ के मौके पर भी वैसे भी दुआ हो रही है, जुमरात खत्म पे आप देखना, देखा करें आप दुआ करते तो क्या करते हैं, यहां हाथ होते हैं। कई लोग तो दुआ के वक्त भी खेल रहे होते हैं नीचे। ये एक हकीकत है, मादरत के साथ कबूल कीजिएगा। दुआ के वक्त हाथ ऐसे उठाने चाहिए। मेरे आका और मौला की मुबारक बगलों की सफेदी सहाबा फरमाते हमें नजर आती थी जब हुजूर हाथ उठाते थे। और जब दुआ करके चेहरे पर हाथ फेरे तो फायदा क्या होता है? सूफिया फरमाते हैं जो बंदा दुआ करके अपने हाथ चेहरे पर फेरता है, वो बंदा जब मर जाता है ना, अल्लाह उसके चेहरे का नूर कभी खत्म नहीं होने देता है। मौत भी उसके चेहरे का नूर मिटा नहीं सकती। जिस बंदे ने दुआ करके चेहरे पे हाथ फेरे, कब सीखेंगे, कब बदलेंगे? खुदारा इन चीजों से निकले। मैं आपकी खिदमत में हाथ जोड़कर छोटा होने की हैसियत से, आप मेरे बुजुर्ग बड़ो जगह पे बैठे हैं, लेकिन कोई बंदा आए, आपको हमारा माहौल ऐसा होना चाहिए कि मॉडल होना चाहिए। एक बंदा दुआ मांगे, पता चले कि दुआ कर रहे हैं, 10 बंदे क्या, फिर 10 बंदों के सामने आपने कहना है ताज़ियत करनी है। ताज़ियत एक बंदे से हो नहीं की है, या सारे रिश्तेदारों का नाम लेंगे तो तब मगफिरत की सनत आएगी कि ये बंदा बख्शा गया है। कि इन चीजों से आप बाहर आए, दुआ करें, और दुआ इसको इबादत समझ के करें, रस्म समझ के नहीं। जब आप दुआ इबादत समझ के करेंगे और इबादत की नीयत से करेंगे, अल्लाह मरने वाला अगर गुनाहगार है तो आपकी दुआ के नतीजे में उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। अगर वो नेकोकार है तो आपकी दुआ के नतीजे में अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद फरमा देगा। दुआ दो ही वजह से की जाती है, या मगफिरत के लिए या बुलंदी दर्जात के लिए। अगर गुनहगार है, आपकी दुआ की बरकत से, हमारी दुआओं की बरकत से अल्लाह उसकी मगफिरत कर देता है। और अगर वो नेकोकार होता है तो अल्लाह हमारी दुआओं की बरकत से उस मरने वाले के दर्जात को बुलंद फरमा देता है। अल्लाह हम सबको आखिरत की फिक्र और आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। जिंदगी रसूलुल्लाह की गुलामी में, रसूलुल्लाह की वफादारी में नसीब फरमाए। अगर रसूलुल्लाह की वफादार हो ना बंदा, तो बेशक वो व्हील चेयर पर भी हो तो मुसलमानों की आंखों का वो तारा बन जाता है। बेशक हो वफादार सही, वो व्हील चेयर पर भी हो ना, उसकी व्हील चेयर को भी लोग चूम कर बताते हैं कि ये मोहम्मद अरबी की गुलामी की वजह से इज्जत और आबरू है। तो आप रसूलुल्लाह के वफादार, हुजूर की इज्जत आबरू के पहरेदार बन के जिए। दुनिया से जाएं बस जनाजा उठे, लोग ये कहें कि ये मोहम्मद का वफादार जा रहा है, हुजूर का नौकर जा रहा है, हुजूर की इज्जत आबरू और खत्म नबुव्वत का चौकीदार जा रहा है। और बाबा जी फरमा करते थे कि इतनी मोहब्बत जरूर करो कि जब रूह मेरे पहरान ने खाकी से निकली तो रोजे से आवाज आई वो मेरा फकीर आया है। बस हुजूर फरमा दे ये मेरा गुलाम आया तो बात बन जाएगी। अल्लाह हम सबको हुजूर की गुलामी नौकरी में जिंदा रखे और इसी नौकरी में अल्लाह हम सबको मौत अता फरमाए। और आज की इस पाकीज़ा मजलिस की बरकत से अल्लाह मामू शेर अहमद की मगफिरत फरमा के उनकी कब्र को रोशन और मुनव्वर फरमाए। दौरान गुफ्तगू इंसान होने के नाते अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, अल्लाह माफी अता फरमाए। व आखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।